भैयालाल रजवाड़े जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी से है। बिल्कुल सही बोल रहे आप। क्योंकि मैं उस बारे में बहुत चिंता करता हूँ, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी को चिंता कराने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इनका आज का गेटअप देख लिया जाए। मेरी आज की गेटअप नहीं है। ये पूर्ण स्वस्थ हैं। नहीं, आज और विशेष आपसे तो तैयारी में है। आपसे मैं कुछ ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा हूँ कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में कितने सेटअप हैं अस्पताल का। गेटअप के बाद सेटअप होता है ना, इसलिए पूछा हूँ मैं कितने सेटअप हैं, क्या यदि हाँ तो कौन कौन से पद भरे हैं, कौन रिक्त हैं, उनकी क्षमता कितनी है, तथा वर्तमान में और किन किन पदों के स्टाफ की आवश्यकता है। विगत 2 वर्षों में कितने मरीज हॉस्पिटल में एडमिट किए गए तथा कितने मरीज अन्य अस्पतालों में भेजा गया। मैं ये मंत्री जी से पूछा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे लिए विशेष पल है और बड़े भावुक पल हैं कि जिन्होंने मुझे एक अभिभावक की तरह एक पंचायत से लेकर यहाँ पहुँचाया और एक से व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए ठीक जवाब देना। और उन्होंने ऐसा प्रश्न भी पूछा है जो लोकहित और जनहित में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन से लेकर विभिन्न स्टाफों के 188 पद स्वीकृत हैं। उनके विरुद्ध में 111 लोग कार्यरत हैं, 77 पद रिक्त हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जवाब आ जाए ना। सेटअप पूछ रहे हैं, सेटअप कितना? नहीं, जवाब आ जाए फिर आप प्रश्न कर लेंगे। तो 77 पद जो रिक्त हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 98 पद हम जीवन दीप समिति, डीएमएफ और एनएचएम से भर लिए हैं, लेकिन उनकी चिंता जायज़ है। हमारे पास जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसमें 6 पद रिक्त हैं और चिकित्सा अधिकारी 9 पद रिक्त हैं, जिसकी उन्होंने शायद उसी के लिए उन्होंने चिंता किया होगा। साथ ही साथ जो मरीजों की भर्ती और रेफर की उन्होंने बातचीत पूछी है, तो 2022-23 में 19,821 मरीज भर्ती हुए जिला अस्पताल बैकुंठपुर में। उसमें से 1410 को रिफ़र किया गया और 22-23 में 20,103, उसमें 1941 रिफ़र किया गया। और अभी इस वित्तीय वर्ष में 5318 अप्रैल से लेकर जून तक में 5318 मरीज वहाँ पर आए, भर्ती हुए। उसमें 481 हम लोगों ने रिफ़र किया। औसतन 9 से 10% रिफ़र करना पड़ रहा है माननीय अध्यक्ष। चलिए ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोले कि 188 नहीं, 187 पद वहाँ का स्वीकृत है, 111 कार्यरत है और 76 रिक्त है। दूसरा है सिविल सर्जन 1 है, लेकिन वहाँ खाली है। तीसरा चिकित्सक प्रथम श्रेणी का 13 है, उसमें 7 भरा है और बाकी खाली है। चिकित्सक अधिकारी 25 हैं, जिसमें 16 भरा है, 9 खाली है। ये सब जो खाली हैं, इसी के चलते रेफर हो रहा है। तो सब डॉक्टर अगर रहते तो रेफर नहीं होता। आए दिन वहाँ जो रेफर हो रहा है, ये रेफर कब तक ख़त्म होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और बैकुंठपुर जिला अस्पताल से मैं भी वाकिफ़ हूँ, चूँकि मेरे भी ज़िला में अभी तक जिला अस्पताल संचालित नहीं है। दोनों ज़िले का संयुक्त रूप से संचालित है। सिविल सर्जन आपको मैं 15 दिन के अंदर उपलब्ध करा दूंगा रेगुलर। साथ ही जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, इनको भी 100% तो नहीं, लेकिन 6 में जो 2-3 बहुत ज़रूरी हैं, इनको 15 दिन के अंदर मुहैया करा देंगे।
और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर की कमी है उसको 100% भर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्याम बिहारी जी, माननीय मंत्री जी, जो घोषणा करते हैं उसको पूरा भी करना पड़ता है। मैं आपको ध्यान आकर्षित करवा रहा हूँ थोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विधानसभा में जो भी घोषणा की है, आप बताइए उसको नहीं पूरा किए होंगे। तो हमने बोला था पूरा वेयर हाउस के जितने भी प्रबंधक है सबको चेंज कर देंगे, हमने चेंज कर दिया पूरा, पता कर लीजिए। चलिए माननीय मंत्री जी, आपने सब बता दिया, सेटअप बता दिया और जो कमी है उसको ही बता दिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये प्रथा जो चल रहा है वहाँ पर, जो डॉक्टर अपने घरों में मेडिकल दुकान लगा के रखे हैं, घरों में, ये कब तक समाप्त होगा? घर का दुकानदारी कब तक चलता रहेगा? इसीलिए आज जो है हॉस्पिटल में समय पे नहीं आते हैं, सेकेंड टाइम में तो आता ही नहीं कोई डॉक्टर, इसलिए आज वहाँ पे परेशानी हो रहा है। आए दिन जो भी बात होता है, सीधे पेट का दर्द है तो भी रेफर, हाथ टूट गया है तो भी रेफर, लड़का पैदा करना है तो भी रेफर। 50-50 हज़ार रुपया बगल में शर्मा डॉक्टर का हॉस्पिटल है, एक डिलीवरी केस में 50 से 60 हज़ार रुपये लेता है। तो ये कब तक समाप्त होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों को चूँकि वहाँ पूरे सदस्यों को बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार के डॉक्टरों का उसमें वो रहता है। एक तो जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं, जो अपने घरों में खाली टाइम में प्रैक्टिस करते हैं, वो होते हैं, और दूसरे नॉन प्रैक्टिस वाले होते हैं। तो जो नॉन प्रैक्टिस है उनको हम अलग से कुछ उनको अलाउंस देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं वो अपने हॉस्पिटल टाइम के अलावा अपने घरों में भी वो लोग प्रैक्टिस और मरीजों को देखते हैं। बाकी आपकी चिंता जायज़ है, मैं भी उससे वाकिफ़ हूँ। महिला चिकित्सक की हम लोगों ने नियुक्ति किया था, एनेस्थीसिया भेजा था, बॉन्ड वाले सर्जन भेजा था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उस पर भी हम लोग कुछ और कठोर नियम बनाने वाले हैं। फिर भी 15 दिवस के अंदर कहीं से व्यवस्थित करके एनेस्थीसिया और महिला और सर्जन की हम व्यवस्था करेंगे, ताकि कम से कम जो डिलीवरी की समस्या है वो दूर हो जाए। आप डेट नोट कर लीजिए, 15 दिन के बाद मेरे को बताइए। मैं नोट कर लिया और आपसे पूछूंगा, लेकिन आप मुझको ये बताइए कि एनेस्थीसिया तो एक है और वो 1 महीना बचा है उसका, वो बाउंड वाला है, फिर क्या करोगे? फिर एनेस्थीसिया नहीं रहेगा, गायनकोलॉजिस्ट है नहीं, सर्जन है नहीं, तो क्या होगा फिर हॉस्पिटल का? फिर रेफर रहेगा, वो बंद नहीं होना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वो उनके गुरु हैं, उनके चेले हैं। तो ये गुरु और चेले मिल के कोरिया जिले में बैठ के ये मामला सॉल्व नहीं कर सकते? छोटी छोटी सी बात। हाँ, यहाँ तक नहीं आना चाहिए। ये मामला पूरे प्रदेश में ही ऐसी स्थिति है। बॉन्ड की बात आप कर रहे हैं मंत्री जी, टी.एस. सिंहदेव साहब यहाँ थे, मैं वहाँ से बैठ के पूछा था कि बॉन्ड भरवा देते हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं सरकारी खर्चे में, वो पैसा पटा देते हैं। तो ये बॉन्ड वांड से तो कुछ हल होगा नहीं। आप उसका कोई बढ़िया निर्णय कराइए, कड़ा निर्णय कैसे होगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जरूरत है और बॉन्ड से थोड़ी हल होगा। बॉन्ड तो आप लाइए 10 लाख मेरे विधानसभा के अंतर्गत चला जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा के अंतर्गत मैनपुर और अमलीपदर सामुदायिक केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दोनों में लोग बाग जाते हैं इलाज कराने, तो बोलते हैं कि रिफर सेंटर है। और अभी अभी मलेरिया से 2 बच्चे की मौत हो गई, उसको रिफ़र किया गया गरियाबंद। मैनपुर के आगे उसका अधीनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलीपदर है, वहाँ 2 बच्चे सगा भाई और बहन की सांप काटने से मौत हो गई। उसको ले गए तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं, तो उसको भी रिफ़र कर दिया गया देवभोग। मैं चाहूँगा कि ऐसे रिफ़र सेंटर में डॉक्टर की नियुक्ति अति शीघ्र करेंगे माननीय मंत्री जी। चलिए, आपने बता दिया मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 2-3 प्रकार के तीनों का प्रश्न आए हैं। माननीय भैयालाल जी को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए हम दोनों बैठकर चिंता करेंगे। दूसरा, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने जो डॉक्टरों के लिए कहा, तो मैं बताना चाहूँगा सदन को
कि 1079 डॉक्टरों की हम विशेषज्ञ से लेकर जो मेडिकल ऑफिसर और विभिन्न विभागों के जो डॉक्टर हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही 8084 स्टाफ नर्स से लेकर भृत्य तक के उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। 232 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर को भर्ती के लिए हमने पीएससी को भेज दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार 10,000 के आसपास स्टाफ से लेकर डॉक्टर की भर्ती प्रक्रिया हम इस साल करने की तैयारी में हैं। साथ ही उन्होंने अमली बदर की जो बातचीत कही गरियाबंद जिले का, मैं खुद ही सुपेबेड़ा क्षेत्र में गया था माननीय अध्यक्ष महोदय और अपने साथ 7 डॉक्टर लेकर गया था, 2 डॉक्टर स्पेशलिस्ट और 5 मेडिकल ऑफिसर। साथ ही साथ उस क्षेत्र में किडनी से संबंधित भी एम्स से बातचीत करके वहाँ हर सप्ताह 2 दिन वहाँ एम्स के नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ बैठ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। चूँकि मैं स्वीकार करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की जो विशेषज्ञ हैं उनकी नितांत कमी है और इसके लिए मैं सभी सदस्य से भी आह्वान करता हूं कि आपको कहीं भी कोई डॉक्टर अगर तैयार होता है तो आप बताइए, हम 24 घंटे के अंदर उनकी संविदा में या फिर अन्य एनएचएम से कहीं से तत्काल हम नियुक्ति करेंगे, डीएमएफ से करेंगे। वो मेरी जवाबदारी है। आप सभी से भी मेरा विशेष गजेंद्र यादव जी। विधान अध्यक्ष जी जे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर साहब हो, सब पे कमी हो जाए लेकिन डॉक्टर की कमी झन हो। माननीय मंत्री जी, आपने बताया नहीं, गायनकोलॉजी, सर्जन और एनेस्थीसिया का 1 महीना बाकी है। गायनकोलॉजिस्ट है ही नहीं है और सर्जन है ही नहीं है, तो डिलीवरी केस या कोई और एक्सीडेंट का मामला कैसे चलटेगा, ये मुझको बताइए। कब तक आप आपको सदन में बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से अध्यक्ष महोदय कि 15 दिन के अंदर ये तीनों की व्यवस्था चलिए 15 दिन हो जाएगा, दे देंगे आप। हॉस्पिटल है और ये दुकानदारी कब तक खत्म होगा? तो इसके लिए आप बताइए कि मैं कार्रवाई करूंगा। अगर ये दुकानदारी जांच करवाइए आप। चलिए गजेंद्र जी, ठीक करके कोई भी किस्सा आएगा बताइएगा आप। ऐसा है मामला भेज के जांच करवाइए। ठीक रजवाड़ी जांच जी, करवा कर काफी आ गया। निश्चित रूप से आप अरे गजब हो गया, आप ऐसा बोल रहे हो। आप अमला भेज करके जांच करवाइए। ऐसे पाए जाने पर क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या उनके लिए आप कुछ उनको अलग से देंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे ताकि वो दुकानदारी बंद हो? आप ऐसे केस को मेरे को विशेष रूप से अलग से लिख कर दे देंगे। मैं निश्चित रूप से उसमें जांच भी कराऊंगा, कार्रवाई भी कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सभी विधानसभा में है, हर विधानसभा में है, जितने भी डॉक्टर रहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग अस्पताल में नहीं रहते हैं, वो क्लिनिक खोल के अपने माननीय यहाँ रहते हैं। अब जब बोलते हैं जाते हैं ना, तब वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, वो आ जाना मेरे क्लिनिक में, ऐसे बोलते हैं। चलो, ये हर विधान हो गया भैया जी, पर्याप्त हो गया। नहीं, अभी बाकी है मेरा। बड़े मुश्किल से तो अवसर आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चीले को ठीक से तैयार नहीं किए हो क्या? कहा हूँ मैं कि हमारे क्षेत्र में आजकल छोटे छोटे बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है। मैं कहा कि कम से कम आप दिल्ली से या कहीं से उनके लिए विशेष डॉक्टर बुला करके उधर परीक्षण करवाइए ताकि ये बीमारी क्यों फैल रहा है। इसके लिए क्या व्यवस्था कुछ करेंगे क्या आप? रेसना गुरु एक अंगूठा तो लिख आए एक। निश्चित रूप से हमारे यहाँ कैंसर के लिए भारत के प्रमुख हॉस्पिटलों में से एक हमारा मेकाहारा में कैंसर संस्थान है और हम लोग अभी कुछ मशीनों को देख रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर भी जो जिला हॉस्पिटलों में परीक्षण कर सकें। ऐसे कैंसर की जांच करने के लिए जिला हॉस्पिटल में भी हम प्लान कर रहे हैं, तो अगर उस प्लान के तहत अपने बैकुंठपुर में भी हम लोग करेंगे। और आप ठीक हो गया, बहुत हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे यहाँ डायलिसिस का जो मशीन है 4, वो डायलिसिस का मशीन नहीं चल रहा है। क्या कारण है उसमें? मैं पूछा डॉक्टर से तो बोलता है इसका डीएमएफ से पेमेंट ही नहीं हो रहा है, इसलिए मशीन खराब पड़ा है। तो ये कब तक बन जाएगा और कब तक उनका पेमेंट हो जाएगा? और मेरा ठीक होने थोड़ी चलेगा, जनता का ठीक नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 महीना पहले गया था जिला हॉस्पिटल में, तो वहाँ सभी मशीनें चल रही थी, परंतु माननीय सदस्य अगर कह रहे हैं कि नहीं चल रही है तो उसको शीघ्र करवाएंगे क्योंकि वो जरूरी विषय है। और